Good morning student, welcome to the online class. So in the last classes we already discussed about the sum function, average function, max, minimum, count, all these functions that are used in the spreadsheet, and we also calculate on that also. Okay, so today we go through some tools that for formatting tools, that is called for cells, font that are we uses in the spreadsheet. Okay, सो यहाँ पर देखिए आपको एक सेल में हम लोग जितना भी डाटा एंट्री करते हैं उसमें फॉन्ट भी जो भी रहता है उनका अलाइनमेंट से लेके साइज से लेके और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको वो फॉर्मेटिंग हम लोग बोलते हैं, और उसको सेल फॉर्मेटिंग बोलेंगे हम लोग नॉर्मली. तो सेल फॉर्मेटिंग, सेल के अंदर ही रहता है वो डाटा सेल के अंदर रहने के बाद हम लोग उसको फॉर्मेट करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर फॉन्ट देखो पहले. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स हम लोग का रहता है, जैसे आप वर्ड्स में किए हो उस तरह यहाँ पर भी हम लोग का फॉन्ट्स हम लोग चेंज कर सकते. तो यहाँ देखिए एक टेबल है हम लोग का, ये टेबल्स में हम लोग, मैं इसको ये जो नाम है यहाँ पर ये वाला फॉन्ट क्या दिखाई देता है, यहाँ पर ये अभी क्या है एरियल फॉन्ट. तो यहाँ पर हम लोग का पूरा बहुत सारा फॉर्म्स भरा रहता है और उसमें से जो हम लोग को अप्रोप्रिएट फॉर्म हम लोग को जो रिक्वायर्ड है उसको हम लोग लेके ये कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, हम लोग का स्टाइल्स चेंज हो जाएगा. ओके, वैसे फॉन्ट के बाद हम लोग फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट हैं, डेसिमल प्लेस इंक्रीज कर सकते हैं, डेसिमल प्लेस डिक्रीज कर सकते हैं. तो यहाँ मैं एक सेल का कोई भी वैल्यू एक ठो, जैसे हम लोग का ये वाला है इसी को ही मैं बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना है इटैलिक, अंडरलाइन, और ये फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज से यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं. तो जो सेल एक्टिव रहेगा उसी का ही हम लोग को फॉर्मेटिंग होता है. अगर हम लोग को टोटल को एक साथ अगर फॉर्मेट करना है तो हम लोग को ये टोटल को सिलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, तो टोटल सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो जस्ट प्लेस योर माउस कर्सर from the first starting place, starting cell, and move it throughout the data or table that you have. ओके, जितना टेबल, जहाँ तक आपका टेबल्स का डाटा है वहाँ तक हम लोग मूव कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो गया. तो टोटल सिलेक्ट होने के बाद हम लोग टोटल को, हम लोग का साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, ये टोटल में इफेक्ट आ जाएगा. बट अगर एक ही सेल में आपका सेल पॉइंटर है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक ही सेल का ही जो डाटा है वही फॉर्मेटिंग होता है. यहाँ पर आपका अलाइनमेंट्स, यहाँ अलाइनमेंट्स आपको देख सकते हैं. तो अलाइनमेंट्स के हिसाब से जैसे मैं मान लो ये वाला थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ये सेल को, और देखिए ये जो अलाइनमेंट्स है अभी, हाँ ये अलाइनमेंट्स हम लोग का लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइडेड अलाइनमेंट है. तो इसको अगर हम लोग को चेंज करना है तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट तो बीच में रहेगा पूरा सेल का, और राइट अलाइनमेंट तो ये राइट साइड में आ जाएगा. तो ये हम लोग का कुछ अलाइनमेंट्स है. वैसे डेसिमल वैल्यू का जो डेसिमल पॉइंट्स हम लोग नॉर्मली जो पॉइंट है, पॉइंट का राइट साइड वाला वैल्यूज को हम लोग डेसिमल वैल्यू बोलते हैं. तो डेसिमल वैल्यू को हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. ओके, वो हम लोग के हिसाब से, तो वो डेसिमल इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से हम लोग कर सकते हैं. जैसे हैं, और यहाँ से हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. ओके, तो मैं एक तो वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ 96 है. तो ये 96 को हम लोग को अगर डेसिमल पॉइंट्स देना है तो यहाँ पर देखो 96 में कोई डेसिमल पॉइंट्स नहीं था, तो ये ऐड प्लस है, प्लस में हम लोग ऐड कर दिए. जितना भी हम लोग को ऐड करना है ऐड कर सकते हैं डेसिमल वैल्यू, और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज द डेसिमल वैल्यूज. ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है रेंज ऑफ सेल को हम लोग फॉर्मेट में, ये भी बता दिया आपको रेंज ऑफ सेल को कैसे हम लोग फॉर्मेट करेंगे. तो यहाँ पर देखिए रेंज ऑफ सेल मीन्स यहाँ से लेके मैं यहाँ तक सिलेक्ट किया हूँ, ये रेंज ऑफ सेल हो गया. कहाँ से, A2 to A6, यहाँ पर ये रेंज हो गया. इसमें से हम लोग को इसको फॉर्मेटिंग एक ही साथ में फॉर्मेट करना है अगर, तो टोटल यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे बाय माउस, ओवर ड्रैगिंग ओवर द सेल्स, and also you can use the keypad also
फ्रॉम बाय यूजिंग शिफ्ट बटन एंड डाउन एरो की, प्रेस योर शिफ्ट बटन एंड डाउन एरो की, यू कैन सिलेक्ट ऑल द सेल्स ऑल्सो। सो हियर यहाँ पर देखो ये सेल सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट की दबा के डाउन एरो की दबाएंगे तो, और उसके बाद आप जो भी फॉन्ट चाहिए फॉन्ट हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैं ये चेंज कर दिया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया, या तो बोल्ड करना है कि नहीं करना है, ये बोल्ड का ये साइज भी चेंज करना है, साइज चेंज हो जाएगा। तो इतना के ऊपर ही इफेक्ट आएगा, जितना सिलेक्टेड सेल्स है उतने ऊपर, मीन्स ये रेंज ऑफ सेल्स के ऊपर हम लोग का फॉर्मेटिंग ये हो जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को कुछ डेट्स भी हम लोग देते हैं। ओके, तो डेट्स का भी बहुत सारा फॉर्मेट्स रहता है। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं डेट्स 9 दिसंबर, हाँ 2000, या और उसके बाद ईयर लिखेंगे 2021-22, या तो 09/12/2022, हाँ कहीं पर हम लोग ओनली 9 दिसंबर ओनली लिखते हैं। तो इस तरह अलग अलग फॉर्मेट से हम लोग को डेट्स लिखने का, ठीक है। तो उसमें हम लोग डेट कैटेगरी में जाएंगे। जो भी यहाँ पर देखो मैं एक तो डेट लेता हूँ फॉर एग्जांपल के हिसाब से, यहाँ पर लिख रहा हूँ 09/01/2022, ओके, और इसको मैं सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में हम लोग का जो डेट का चेंज, जो भी हम लोग को चेंज करना है उसमें चले जाएंगे और वहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ आप आ जाइए, तो वही रेंज ऑफ सेल्स को हम लोग को सिलेक्ट करना है, हैं सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, ओके, और उसमें हम लोग को नंबर टैब में क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको सेल डायलॉग, यहाँ पर जो रेंज हम लोग सिलेक्ट हो गया है कर देंगे। उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट के बाद हम लोग को, ओके, तो फॉर्मेट में जाके हम लोग सेल में जाएंगे, तो सेल फॉर्मेटिंग हम लोग का डायलॉग बॉक्स ये ओपन हो गया। यहाँ पर हम लोग का डेट, देखो डेट है तो ऑटोमेटिकली डेट, तो डेट हम लोग किस तरह हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट को हम लोग चूज करेंगे और फिर यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो आपको प्रीव्यू भी दिखा देगा। जैसे मैं 9/09/01/22 लिखा हूँ 2022, तो ये हम लोग को दिखाया है 09 जनवरी 2022, यहाँ पर प्रीव्यू दिखा देगा। यहाँ पर अगर ये वाला फॉर्मेट को दिखा रहा हूँ तो 9 जैन JAN लिखेगा, हाँ शॉर्ट में, और 22 लिखेगा, ओके। ये पूरा हम लोग को चाहिए 9 जनवरी, 09 और 9, वो भी अलग अलग हम लोग को शो कर। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिसको यूज करिए। ये वाला डैश वाला चाहिए हम लोग को, तो डैश यहाँ पर दिखा देगा हम लोग को, ओके। ये पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डेट है, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट। तो हम लोग अगर जो हम लोग को रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट करके हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली अभी क्या कर रहा हूँ कि ये फॉर्मेट को यूज कर रहा हूँ, ठीक, ये वाला फॉर्मेट को यूज कर रहा हूँ और ओके कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो जो डेट है वो हम लोग का आ जाएगा। अगर पूरा कॉलम को, ये वाला जो कॉलम है, हम लोग रेंज ऑफ सेल को अगर सिलेक्ट नहीं करके पूरा कॉलम को करना है, तो ये कॉलम हेडिंग के ऊपर जाके माउस को क्लिक करने से पूरा एंटायर कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये जैसे अलाइनमेंट्स में, इसमें ये वाला कॉलम में हम लोग का जो ये हिंदी लिखा हूँ, यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइनमेंट है और जो नंबर्स है वो राइट अलाइनमेंट है। देखो तो यहाँ पर मैं इसको क्या करना है, मैं एक ही अलाइनमेंट करना चाहूँगा तो ये एक ही साइड में आ जाएगा, मिडिल में करना चाहूँगा तो मिडिल में आ जाएगा, ओके, लाइक दैट। मान लो ये इंग्लिश से यहाँ, तो पूरा एंटर कॉलम को अगर करना है तो पूरा कॉलम हेडिंग में क्लिक कर लेना, या तो ये टोटल जितना सेल आपका डाटा है वहाँ तक जाएंगे और जो भी हम लोग को अलाइनमेंट, जो भी फॉर्मेटिंग आप यूज करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका आ जाता है अलाइनमेंट्स होने के बाद स्पीड, यूज द फील्ड हैंडल और स्पीडिंग अप योर डाटा एंट्री हम लोग का स्पीड कैसे करें। तो ऑटो फिल हम लोग का रहता है। यहाँ पर मैं दूसरा सीट में आ जाता हूँ। यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ता है कि कुछ नंबर्स मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, है ना, 1 2 3, वैसे तो मुझे मान लो 1 to 100 एंट्री करना है यहाँ पर।
तो मुझे मैं ऐसे 1 फिर एंटर की दबाया, फिर 2 हैं, फिर एंटर की दबाया, फिर 3, फिर एंटर की दबाया। तो ऐसा नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो सेल है इसमें हम लोग और ये जो आपका देख रहे हैं, ये जो कर्नर आ रहा है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो राइट बटम, ये कर्नर इसको बोलते हैं राइट बटम कर्नर, वहाँ पर अगर चले जाएंगे तो आपका माउस कर्सर चेंज हो जाएगा, वाइट प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। ओके, ये देखो आपका एरो मार्क्स है, यहाँ पर चले जा रहे हैं तो वाइट प्लस साइन का एक ठो वाइट कलर का प्लस साइन हो जा रहा है, और उसको हम लोग ड्रैग ऐसे माउस का लेफ्ट बटन को दबा के हम लोग को नीचे तरफ जाना है, मूव करना है, ड्रैग करना है। ठीक है, तो जहाँ पर जितना हम लोग को चाहिए, जैसे देखो आप साइड में वैल्यू इंक्रीज होते होते वो भी आप देख सकते हो, विजिबल है वो वाला भी। तो मान लो मैं 10 तक जाना है तो मैं यहाँ 10 तक आ गया, 10 में यहाँ पर माउस बटन को छोड़ दूंगा, तो मुझे 1 to 10 फिलअप ऑटोमेटिकली, मतलब बहुत ही कम टाइम कंज्यूम में हम लोग ज़्यादा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर सीरीज के लिए। ठीक, ओके, अगर फॉर्मूला कॉपी करना है तो भी कोई भी फॉर्मूला अगर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर मैं एक तो फॉर्मूला अगर लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला एक तो लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू, मैं सेम सेल को कॉपी कर रहा हूँ, है ना, A1। ठीक है, मैं यहाँ पर सॉरी, हम लोग यहाँ पर A1 को लेंगे, A1 और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का मतलब क्या है कि ये वाला सेल में जो भी वैल्यू आएगा वो इसमें कॉपी होगा। तो ये फॉर्मूला को भी मुझे कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, फिर हर एक सेल में जाके पेस्ट करते जाऊँगा, नो। तो इसके लिए जो हम लोग का इजी प्रोसेस है, ये राइट बटन कर्नर में हम लोग माउस कर्सर को लेंगे तो वाइट कलर का प्लस साइन क्रिएट होगा, और उस जब क्रिएट होने के बाद हम लोग लेफ्ट माउस बटन को पकड़ के नीचे तरफ ड्रैग करते हुए जाएंगे। तो यहाँ तक हम मेरा कॉपी करना है तो वहाँ तक जाके छोड़ दूंगा, तो मेरा ये जो फॉर्मूला, हर जगह फॉर्मूला देखो यहाँ पर इक्वल टू A2, इक्वल टू A3, इक्वल टू A4, वो फॉर्मूला पूरा कॉपी हो जाता है। तो ये एक तो प्रोसेस है जो कि हम लोग को बहुत ही ईजी कर देता है और स्पीड अप कर देता है हम लोग का डाटा एंट्री को। ओके, हम लोग कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं, मगर हम लोग को फील हैंडल्स जो है इसको, ये यहाँ पर ही ये वाला कॉर्नर जो है आपका राइट बटन कॉर्नर, इसको फील हैंडल बोलते हैं, वो प्लस साइन में क्रिएट हो जाता है, और उसको यूज करके हम लोग पूरा बहुत जल्दी क्रिएट, मतलब हम लोग का डाटा एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस होता है दो टाइप का, रिलेटिव रेफरेंस एंड आपका मिक्स्ड रेफरेंस, ऐसे दो टाइप का रेफरेंस है। तो वो रेफरेंस क्या होता है फॉर, और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, तो ये तीनों रेफरेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।